इसका प्लस माइनस। हाँ चलिए चलो छोड़ो भैया, जो आ गया ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से भाई साहब, रे ऑप्टिक्स हमने संडे के दिन क्लास कर रहे थे, उसमें हम जो है रूल आपको बता चुका हूं। ध्यान से सुनना, पहले क्या तक हुआ था सुन लो। देखिए अगर मैं आज के क्लास के बारे में बात करूं तो ये आपका रे ऑप्टिक्स पे 5वां क्लास होगा, ठीक है। 4 क्लास इससे पहले हो चुका है, जिसमें मैंने आपको देखा जाए तो आप खुद देख लो यहाँ पे रे ऑप्टिक्स क्या होता है ना, कुछ सोर्स के बारे में मतलब सब इंपॉर्टेंट टर्म्स है ना रिलेटेड विथ लाइट्स, उसके बारे में बात किए थे। देन है ना, रे कितने टाइप्स का भैया, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट होगा, पैरेलल होगा, है ना। देन हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात की थी, ठीक है। 2 टाइप के रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ये 2 टाइप के रिफ्लेक्शन के बारे में बात किए थे, है ना। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, ठीक है। और देन हमने कुछ डायग्राम्स के थ्रू आपको समझाया था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को, ठीक है। यहां पर टाइप्स ऑफ इमेज, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद हमें टाइप्स ऑफ इमेज के बारे में फॉर्म, मतलब जो मिरर के द्वारा जो फॉर्म होता है उसके बारे में बात किए थे, ठीक है। फिर मिरर क्या होता है, मिरर के कुछ टर्म्स है उसको हमने समझे थे। और यहां तक करने के बाद ध्यान से देखिएगा, उतना हम नहीं लेके चलेंगे। एक रिलेशन के बारे में मैंने बताया था, रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर के बारे में, और 4 रूल पढ़े हुए थे, ध्यान से समझिएगा। सुन लो इधर, हाँ एक मिनट। चलो देखो, हाँ सुन लीजिए, ओए पीछे, हाँ सुनो भैया। 4 रूल थोड़ा सा एक बार और रिपीट कर लेते इसको। और देन जो हमने मतलब इमेज फॉर्मेशन होता है, जिसमें आपको 2 रूल बताया गया है, दो केस बताया गया है ना, उसके आगे हम कंप्लीट करेंगे, इसको ध्यान से सुनना। सबसे पहला कंडीशन मैंने आपको क्या बताया, रूल नंबर फर्स्ट है कि भैया अगर किसी भी टाइप्स का कोई मिरर हो, मतलब स्फेरिकल मिरर है, चाहे वो कनकेव मिरर है या कन्वेक्स मिरर है, ठीक है। सुनिएगा इधर, बीच में बातें नहीं कर, चाहे वो कनकेव मिरर है या कन्वेक्स मिरर है, ठीक है। आप ध्यान से देखो, अगर कोई रे ऑफ लाइट भैया इंसिडेंट करेगा उस मिरर को, लेकिन वो रे ऑफ लाइट कैसा होना चाहिए, तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान से समझिएगा, रूल नंबर फर्स्ट मैंने आपको बताया हूं कि अगर कोई रे ऑफ लाइट जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, किसके, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो इंसिडेंट करेगा मिरर को तो रिफ्लेक्ट करेगा, है ना। और उसका रिफ्लेक्शन भैया वो मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस से पास होता है, लेकिन कहां से पास होगा, ये आपको पता है कहां से पास होगा भैया, फोकस से पास होता है। कहां से पास होगा, फोकस से, दोनों कंडीशन में, चाहे कनकेव हो या कन्वेक्स हो, है ना। पहला रूल मैंने बताया था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट है ना प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे इंसिडेंट करे भैया, पैरेलल, है ना, तो वो जो रिफ्लेक्ट करेगा बैक होगा, तो कहां से बैक होगा, कहां से बैक होगा भैया, तो फोकस से बैक होगा, है ना। तो ये रूल नंबर हमने फर्स्ट आपको बताए थे। देन इसके बाद अगर हम रूल नंबर सेकेंड के बारे में बात करेंगे तो देखो, पहले वाले कंडीशन में मैंने बोला था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होना चाहिए। दूसरे वाले रूल पे है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट जो इंसिडेंट करता है वो कहां से पास मतलब इन करेगा भैया, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से। जब कोई रे ऑफ लाइट, चाहे स्फेरिकल मिरर में कोई भी मिरर हो, कनकेव या कन्वेक्स मिरर हो, अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट करता है तो रिफ्लेक्ट भी भैया उसी पाथ पे होता है, जिस पाथ से वो आ रहा है उसी पाथ से क्या होगा, बैक जाएगा। जिसके बारे में मैंने बताया तो वो रिट्रेस इट्स द अपोजिट डायरेक्शन, मतलब जिस डायरेक्शन से आप इस पे इंसिडेंट करवा रहे हैं, लेकिन वो इंसिडेंट कहां से होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वो जो रिफ्लेक्ट होगा सेम उसी पाथ पे क्या होगा, वापस जाएगा, ठीक है। ये दूसरा रूल हमने बात किए थे। तीसरे रूल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखो, फर्स्ट रूल और थर्ड रूल ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। पहले रूल में क्या होता था कि जब कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस से कैसा है, पैरेलल,
इंसिडेंट करवाते थे तो वो फोकस से होते हुए पास होता था। अब यहां पर रूल नंबर 3 में ऐसा है कि जब कोई इंसिडेंट रे ऑफ लाइट को आप भैया फोकस से पास करवाओगे, कहां से इंसिडेंट हो रहा है, फोकस से, तो रिफ्लेक्ट कैसे करेगा वो, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। उल्टा है कि नहीं है भैया, वहां पर पहले इंसिडेंट करवाते थे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और कहां से पास होता था, फोकस से। यहां पर जो आप इंसिडेंट करवा रहे हैं वो ऑलरेडी फोकस से इंसिडेंट करवा रहे हैं, तो जो रिफ्लेक्ट करेगा वो प्रिंसिपल एक्सिस से कैसा होगा भैया, पैरेलल होगा, है ना। ये रूल नंबर 2 था और लास्ट रूल था भैया 4th नंबर का रूल है। ये एक तरीके से देखा जाए तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर बेस्ड है कि आप जितने एंगल से इंसिडेंट करवाओगे, कौन से पॉइंट पे, तो पोल पे, तो सेम उसी एंगल से भैया क्या होगा, रिफ्लेक्टेड होगा। इसीलिए मैंने आपको बोला हुआ था आई बराबर कितना होता है, आर होता है, ठीक है। यहां पर इंसिडेंट जो हो रहा है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जो है वो डायरेक्ट आप इंसिडेंट करवा रहे हैं किसके ऊपर, पोल के ऊपर। और देखो यहां पर जो नॉर्मल जो फॉर्म करता है ना, नॉर्मल जो होगा ये आपका कौन बिहेव करेगा भैया, तो प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ आप जितना एंगल पे क्या करवा रहे हो, इंसिडेंट करवा रहे हो, तो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ही उतने ही एंगल से क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट होगा। तो ये 4 रूल है ना। सबसे पहला रूल भैया, अगर कोई रे ऑफ लाइट को हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली इंसिडेंट करवाते हैं तो रे ऑफ लाइट कहां से पास करेगा, फोकस से पास करेगा रिफ्लेक्शन के बाद। दूसरा रूल है कि जब भी आप रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करवाते हो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट करवाओगे, तो वो रिट्रेस करता है, वो जो पाथ है, रिट्रेस करना मतलब जिस पाथ से आपने उस पर इंसिडेंट करवाए थे उसी पाथ पे वो क्या होगा, वापस चले जाएंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि जब भी आपका इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है उसको आप फोकस से पास करवा रहे हो, है ना। कहां से इंसिडेंट करवा रहे हैं, फोकस से, तो जो रिफ्लेक्ट करेगा भैया वो रिफ्लेक्शन क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है। और चौथा कंडीशन है कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट को आप डायरेक्ट किसके ऊपर इंसिडेंट करवा रहे हो, पोल के ऊपर, और वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के जितने, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो भी एंगल पे, वो सेम उसी एंगल से क्या करता है, वो रिफ्लेक्ट करता है। इसीलिए इस चौथे वाले रूल को हम लॉ या रूल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। भैया रूल ऑफ रिफ्लेक्शन पता है ना, जब कोई भी रे ऑफ लाइट भैया मान लेते हैं ये नॉर्मल है, ये आई एंगल बना रहा है, तो उसी से क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। ये इंसिडेंट होगा और ये क्या होगा, रिफ्लेक्टेड होगा। जहां पर हम आई को क्या बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल, और आर क्या होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल। ये दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है ना। तो ये वाला कंडीशन जो है आपका रूल नंबर 4 सेम वही कंडीशन है, इसीलिए हमने इसको एज पर द रूल ऑफ क्या है, रिफ्लेक्शन, ठीक है। यहां तक में ये 4 रूल मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था। अब देखो ध्यान से, इसके बाद मैंने इमेज फॉर्मेशन का, इन्हीं चारों रूल में से कोई 2 रूल अप्लाई करके किसी भी ऑब्जेक्ट का हम इमेज फॉर्मेशन किए थे, है ना। जिसमें हमने 2 टाइप्स के इमेज फॉर्मेशन के बारे में हमने बात किए थे। जिसमें सबसे पहला है, हम यहां पर जो बात कर रहे हैं भैया अलग अलग मिरर के लिए बात कर रहे हैं। अभी जो बात कर रहे हैं जो फर्स्ट से है वो कनकेव मिरर के लिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कन्वेक्स के लिए, ठीक है। सबसे पहला कंडीशन है इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर में, कि जब भी आप ऑब्जेक्ट को कहां पर रखोगे, इनफाइनाइट पे। कहां पर रखोगे, इनफाइनाइट पे। तो भैया जब इनफाइनाइट, ये जो पहला कंडीशन है, आपने ऑब्जेक्ट को कहां पर रखे, इनफाइनाइट पे, तो उसका जो इमेज जो फॉर्म होगा, कौन से पॉइंट पे इमेज फॉर्म होगा, फोकस पॉइंट पे इमेज फॉर्म होगा। कौन से पॉइंट पे, फोकस पे, है ना। इसलिए मैंने यहां पर ये जो है रियल इमेज होगा भैया, है ना, और इन्वर्टेड होगा। देखो ध्यान से, यहां पर जो इमेज फॉर्म हो रहा है इनफाइनाइट से, कौन से पॉइंट पे, किन से पोजीशन पे, फोकस पे। लेकिन ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, इमेज फोकस पे फाइंड आउट हो रहा है, लेकिन ये इमेज का जो साइज होगा भैया बहुत 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 छोटा होता है। इसीलिए इसको एज अ पॉइंट साइज भी बोल सकते हैं। जैसे यहां पर मैंने वेरी स्मॉल साइज लिखा हुआ है, पॉइंट साइज भी बोलते हैं, है ना। ये जो कंडीशन है वेरी स्मॉल साइज होगा, जो भी ऑब्जेक्ट है उसका साइज से ये जो इमेज का साइज होगा बहुत छोटा होगा, है ना। एक तरीके से दिख रहा है आपको पॉइंट की तरह, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट साइज बोलते हैं, ठीक है। भैया ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, तो उसका जो इमेज जो फॉर्म होगा आपके फोकस पे फॉर्म होगा, ठीक है। और इसका अगर नेचर की बात करते हो तो रियल होता है। मिरर कैसा है, कनकेव है, क्या होगा, रियल होगा, है ना। और इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब पीछे से कौन है, इन्वर्टेड मतलब, हाँ इन्वर्टेड मतलब
हाँ नहीं पता क्या होता है इन्वर्टेड मतलब, इतने जोर से वो लोग उल्टा उल्टा करे तो वो भी नहीं बोलने सकते उल्टा। अरे भैया इन्वर्टेड का मतलब क्या है यहाँ पर, उल्टा, है ना। मतलब मैंने आपको बताया था 4 कंडीशन लिख के दिया हूं, रियल होता है ना, वर्चुअल होता है, इन्वर्टेड होता है और इरेक्ट होता है। वर्चुअल और रियल में दोनों में एक कंडीशन है कि अगर कोई भी इमेज रियल होगा, किसी भी टाइप का इमेज अगर वो रियल होगा तो मिरर के सामने फॉर्म होगा, ठीक है, आप उसको स्क्रीन पे उतार सकते हो। वर्चुअल में मैंने बताया था वो मिरर के पीछे फॉर्म होता है, आप उसको स्क्रीन पे उतार नहीं सकते हो। इन्वर्टेड होगा मतलब ऑब्जेक्ट अगर आपने ऐसा रखे तो उसका इमेज कैसा होगा, ऐसा होगा नीचे की तरफ, ठीक है। और इरेक्ट में भैया सीधा ही रहता है, मतलब सर जहां पर है वहीं पे सर रहेगा और पैर जहां पे वहीं पे पैर रहेगा। तो इस कंडीशन में सबसे पहला कंडीशन है भैया जिसका नेचर जो होता है, इमेज जो फॉर्म होगा उसका पोजीशन फोकस है, ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है इसमें। रियल मतलब देखिए मिरर के जस्ट सामने है ना, और इन्वर्टेड मतलब उल्टा है। अभी पॉइंट साइज है तभी आपको उल्टा नहीं दिख रहा है, लेकिन यहां पर कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। और जो ऑब्जेक्ट का साइज है उस साइज से इमेज का साइज क्या है, बहुत छोटा है, मतलब पॉइंट साइज की तरह। तो ये केस नंबर फर्स्ट था कि जब हम ऑब्जेक्ट को भैया कहां पर रखे थे, अरे कहां पर, इनफाइनाइट पे। दूसरा कंडीशन, दूसरा केस मैंने आपको बताया था, देखो ध्यान से, कि भैया अब ऑब्जेक्ट को हम इनफाइनाइट से लेके कहां पर रख रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, है ना। तो ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये जो ए बी है वो क्या है भैया, ऑब्जेक्ट है ना। तो इसका जो हमने क्या निकाले, इमेज फॉर्म किए, तो आप खुद देख लो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच क्या फॉर्म हो रहा है, एक इमेज फॉर्म हो रहा है। देखो ए बी साइज है ना, क्या है, ए बी ऑब्जेक्ट का साइज है और ए डैश बी डैश, या आप ऐसा बोल सकते ए डैश बी डैश जो है वो किसका साइज है, किसका साइज होगा भैया, इमेज का साइज ना। तो आप खुद देखो यहां पर मैंने आपको क्या बताया था कि रियल तो ठीक है, ये भी मिरर के जस्ट सामने फॉर्म हो रहा है तो कैसा होगा, रियल होगा, है ना। और इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, यहां पर आपको पता नहीं चल रहा था लेकिन यहां पर एग्जैक्टली पता है कि इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट जो ऐसे है लेकिन इमेज कैसा बन रहा है, नीचे की तरफ बन रहा है ना। तो कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। अरे समझे नहीं समझे, है ना। तो ये इतना याद रखिएगा, यहां पर दिया है पोजीशन में होगा भैया कहां पर फॉर्म हो रहा है इमेज, तो फोकस या आप ऐसा बोल सकते सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। दूसरा कंडीशन रियल है, इन्वर्टेड है और साइज कैसा है, स्मॉल है ना, बहुत ज्यादा स्मॉल नहीं होगा लेकिन छोटा होगा, ठीक है। तो ये 2 रूल हमने पढ़े हुए थे। आज हम बात करेंगे तीसरे रूल के ऊपर। चलिए हेडिंग डालेंगे भैया, केस नंबर सेकेंड है, थर्ड है, केस नंबर थर्ड होगा, हाँ केस नंबर थर्ड है, व्हेन द ऑब्जेक्ट, हाँ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, when the object is at center of curvature, चलिए हाँ सुन लीजिए इधर सुनिएगा, सुन लो, देखो ध्यान से, पहले देख लो भैया, सीख लो कैसे फॉर्म होता है। पहला बार जो फर्स्ट केस में हमने ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखे थे, सेकेंड केस में भैया इनफाइनाइट से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखे, मतलब उसके पीछे। अब थर्ड केस में हम क्या बात कर रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट जो होगा वो एग्जैक्टली कहां पर रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, देखिए ध्यान से भैया, ये अगर एक मान लेते हैं कि आपका कनकेव मिरर है, ठीक है, और ये आपका क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस, ये पॉइंट आपको पोल को बताएगा, ठीक है।
और यहां पर कहीं आपका क्या है भैया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सुनिए ध्यान से, यहां पर क्या है आपका कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना। एक कनकेव मिरर है, हमने सीपी जो दिख रहा होगा आपको प्रिंसिपल एक्सिस है, सी आपको डिनोटेट कर रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर को, और पी किसको डिनोटेट करेगा, पोल को। अब देखिए ध्यान से, अब मैं ऑब्जेक्ट को भैया यहां पर ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली कहां पर रख रहा हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रख रहा हूं। जो ऑब्जेक्ट है इसको हम कहां पर रख रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रख रहे हैं। ठीक है, तो देखो जो 4 रूल जो हमने पढ़े थे उन्हीं में से कोई 2 रूल अप्लाई करके, जो पहला वाला रूल याद होगा, हमने भैया इंसिडेंट किए थे कोई रे ऑफ लाइट को पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरा वाला रूल हमने पढ़े थे कि भैया सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमने इंसिडेंट किए थे तो उसी पाथ से वो बैक हो रहा था। तीसरा रूल हमने पढ़े थे वो फोकस से इंसिडेंट किए थे तो पैरेलल टू क्या हो रहा था, प्रिंसिपल एक्सिस। और चौथा रूल भैया अगर हम डायरेक्ट इंसिडेंट कर रहे हैं पोल के ऊपर तो जिस एंगल से इंसिडेंट होगा सेम उसी एंगल से क्या करना चाहिए, वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। उन्हीं में से कोई भी 2 रूल अप्लाई करके यहां पे हम क्या निकालने वाले हैं, इस ऑब्जेक्ट का इमेज निकालने वाले। तो देखो भैया ध्यान से सुनना, इधर देखिए ध्यान से, देख भैया मान ले ये कोई एक रे ऑफ लाइट है जो इंसिडेंट हो रहा है कहां पर भैया, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, रेड कलर के दिखा दो जिससे दिख जाएगा आपको। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस आपका सीपी है, एक रे ऑफ लाइट जो इंसिडेंट किया किसके, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब आपको पता है ये रिफ्लेक्ट करेगा, तो जो रिफ्लेक्शन जो होगा वो भी कहां से होगा, फोकस से होगा। अरे हाँ नहीं, ये जो रिफ्लेक्शन जो होगा वो कहां से होगा, फोकस से होगा। ठीक है, तो देखो रिफ्लेक्शन के लिए मैं डॉटेड लाइन दिखा रहा हूं, देखो ध्यान से भैया। अगर मान लेते हैं ये रिफ्लेक्शन जो हो रहा है कहां से हो रहा है, फोकस से हो रहा है। देखिए है ना, ये जो पॉइंट है भैया, ये पॉइंट जो आपका है जो रिफ्लेक्ट किया है वो कौन सा पॉइंट है आपका, फोकस का। ये कौन सा पॉइंट है आपका, फोकस का। ठीक है, पहला रूल हमने अप्लाई कर दिए, अरे पीछे फर्स्ट रूल अप्लाई किए। अब देखो कोई दूसरा भी रूल, वैसे ही हम जैसे इसको अप्लाई किए सेम वैसे इसी तरीके से कोई दूसरा रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो अब भी आपके पास 3 रूल और बचे हुए हैं। 3 रूल में मतलब या तो आप क्या कर सकते हो, किसी रे ऑफ लाइट को भैया सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवा सकते हो, जो कि इसमें पॉसिबल नहीं है। तो एग्जैक्टली तो वहीं पे रखा है ना, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से कहां से पास होगा, तो कहां से पास करवाना पड़ेगा, फोकस से पास करवा देते हैं। कहां से पास करवाएंगे, फोकस से। देखो ध्यान से, अगर मैं कोई रे ऑफ लाइट को भैया फोकस से पास करवाऊं, ठीक है, कहां से पास करवा रहा हूं, फोकस से, तो देखिए ये जो रिफ्लेक्ट करेगा कैसा करेगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखिए भैया इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, आगे बन गया रे। गलत हो गया, एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ। रुक जाइए भैया, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर कोई रे ऑफ लाइट आप इंसिडेंट करवा रहे हैं तो कहां से पास होगा, ये फोकस से, ठीक है। अगर कोई रे ऑफ लाइट को आप भैया फोकस से पास करवा रहे हैं तो रिफ्लेक्ट करेगा कहां से, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखिए ये क्या बन रहा है इसका, ध्यान से देखो, इधर सुन लो, इधर सुनिएगा भैया। सबसे फर्स्ट कंडीशन में ये आपका मान लेते हैं ये ए और बी है, जो किसका साइज है, अरे किसका साइज है, ऑब्जेक्ट का। और मैं इसी पॉइंट पे ए डैश और बी डैश बोल रहा हूं, ये आपके इमेज का साइज होगा। आपने यहां पर एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करवाए जो प्रिंसिपल एक्सिस के हैं और वो भैया फोकस से होते हुए पास हो रहा है।
दूसरा कोई रे ऑफ लाइट है भैया जो कहां से पास हो रहा है, फोकस से पास हो रहा है, रिफ्लेक्ट करेगा कैसे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। तो ये इसका रिफ्लेक्टेड ऑफ लाइट और इसका रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट, ये एक दूसरे को इस पॉइंट पे क्या कर रहा है भैया, कट कर रहा है ना, है ना। और कहां पर इमेज फॉर्म हो रहा है, अब खुद देखिए कहां पर इमेज फॉर्म हो रहा है, एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो ध्यान से समझना, अगर मैं इसके नेचर की बात करूंगा तो यहां पर अगर मैं इसके पोजीशन के लिए बोल रहा हूं, सुन लो, इसका पोजीशन कहां पर होगा भैया, अगर मैं इमेज के पोजीशन के लिए बोलूं तो पोजीशन क्या होगा भैया, एग्जैक्टली अगर ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है तो इमेज भी कहां पर बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। इमेज कहां पर बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। ध्यान से देखिएगा भैया, इसके बाद क्या मैं इसको रियल बोल सकता हूं, अरे इमेज कैसा है, रियल है या नहीं है भैया, इमेज कैसा है, रियल है ना। और देन इसके बाद क्या मैं इसको इन्वर्टेड बोल सकता हूं, अरे हाँ ये नहीं भैया, इमेज जो का पोजीशन जो है एग्जैक्टली कहां पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। इमेज कैसा है, रियल है, और कैसा है ये, इन्वर्टेड है। तीसरा कंडीशन देखिए ध्यान से, अगर मैं साइज की बात करूं तो आप ध्यान से देख लो, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो उसका जो इमेज जो होगा, इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज हमेशा क्या होगा, इसमें बराबर होगा। मतलब इस कंडीशन में साइज जो होगा वो सेम साइज होगा, किसके साथ सेम साइज होगा भैया, तो ऑब्जेक्ट के जो साइज होगा वही साइज आपको किसका मिलेगा, इमेज का भी मिलेगा। जल्दी करो इसको, हाँ ए, चलो देखो इधर देख लो ध्यान से भैया। तीसरा कंडीशन हमने देखे थे, व्हेन द ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर। देखो चौथा कंडीशन है, अब इस ऑब्जेक्ट को भैया हम हटा के कहां पर लेके आएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच। सुनिएगा इधर देखो, ए इस ऑब्जेक्ट को अब हम कहां पर लेके आ रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑब्जेक्ट के बीच। ध्यान से देखिएगा, इधर देख भैया, इधर देख, इधर देख भैया, कनकेव मिरर सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, है ना, और ये पोल हो गया। ध्यान से देखना, इधर हमने क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं भैया, देखो ध्यान से, एक ऑब्जेक्ट को लिए हैं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के क्या है, बीच रखा हुआ है। ठीक है, देखिए एक ऑब्जेक्ट है जो कनकेव मिरर के जस्ट सामने है और सेंटर ऑफ कर्वेचर और किसके बीच रखा हुआ है, फोकस के बीच रखा हुआ है। तो दो रूल यहां पर भी हम अप्लाई करेंगे। सबसे फर्स्ट कंडीशन देखिए, रे ऑफ लाइट पैरेलली इंसिडेंट कर रहा है, किसके साथ पैरेलली इंसिडेंट करेगा, तो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। तो देखिए ये रिफ्लेक्ट कहां से करेगा, देखो कहां से रिफ्लेक्ट कर रहा है, फोकस से। समझ में है ना, ये रिफ्लेक्ट कैसे कर रहा है, फोकस से। भैया ये रिफ्लेक्शन हो रहा है यहां पर किसके साथ, फोकस के साथ। अब देखो ध्यान से दूसरा कंडीशन देखिए भैया, अब हम क्या करेंगे, दूसरा रूल अप्लाई करेंगे यहां पर। तो दूसरा रूल हमने क्या अप्लाई किया, कि कोई रे ऑफ लाइट भैया इंसिडेंट करवा रहे, कहां से, फोकस से इंसिडेंट करवा रहे, तो अब ये रिफ्लेक्शन जो होगा क्या होगा, पैरेलल टू भैया प्रिंसिपल एक्सिस ना, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो इसका रिफ्लेक्शन और ये रिफ्लेक्शन दोनों एक दूसरे को कट करेगा, तो क्या इसी पॉइंट पे क्या बनेगा, इमेज ना। देखिए ध्यान से भैया, सबसे फर्स्ट कंडीशन में हमने आपको बताया, देखो ध्यान से, अगर कोई एक रे ऑफ लाइट है जो इंसिडेंट हो रहा है पैरेलली किसके, प्रिंसिपल एक्सिस से, तो जो रिफ्लेक्शन जो होगा वो फोकस से होते हुए होगा, है ना। दूसरा कंडीशन है कि अगर मैं कोई रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करवा रहा हूं फोकस से होते हुए, तो उसका जो रिफ्लेक्शन जो है वो क्या होगा, पैरेलल किसके साथ होगा भैया, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। तो जहां पर ये दोनों इंसिडेंट करेगा वहां पर क्या फॉर्म होता है, इमेज फॉर्म होगा। तो अगर मान लेते हैं ये हमारा एक ए और बी इमेज है, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा, और ये क्या होगा, बी डैश, किसका होगा, इमेज का। अरे हाँ ये नहीं, ए डैश और क्या हो जाएगा, ये बी डैश हो जाएगा, किसके लिए, इमेज के लिए। देखो एरो का साइन दे दो क्योंकि इधर से आप ये करवा रहे हो, है ना। अब देखो ध्यान से सुन लीजिए, इधर सुन लो, इधर इधर सुनिए भैया। अगर मैं इसके पोजीशन के बारे में बात करूं, अगर मैं इमेज के पोजीशन के बारे में बात करूं, तो देखो इमेज का पोजीशन कहां पर है भैया, बियॉन्ड, कहां से फोकस है भैया, इमेज का पोजीशन कहां है, सेंटर, बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। भैया सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है ना, है ना। तो क्या होगा यहां पर
बिहाइंड हो जाएगा, बिहाइंड किसके भैया, सी के आप लिख सकते हैं बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, अरे यार रुक रहे भैया, रुक रहे, देखो ध्यान से भैया, पोजीशन मैंने क्या बोला, बियॉन्ड किसके है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के, यही ना, सही है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, देखिए रियल इमेज है, अरे हाँ ये नहीं, कैसा है, रियल है, और किस तरीके से इन्वर्टेड है, अरे हाँ ये नहीं, देखिए सबसे पहला इमेज का पोजीशन बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, रियल है, इन्वर्टेड है, और देखो ध्यान से, अगर भाई मैं साइज के बारे में बात करूं तो साइज कैसा होगा, अब देखो ध्यान से, साइज कैसा है भैया, जो ऑब्जेक्ट का साइज है उससे थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है ना, मतलब क्या लिखेंगे भैया, लार्ज साइज, वेरी लार्ज नहीं भैया, लार्ज साइज, जल्दी करो, हम क्यों करें, चलिए देखो इधर भैया, ये केस नंबर 5 और 6 दोनों एक साथ देखेंगे, देखो ध्यान से, पहला देखो, फर्स्ट केस में हमने ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखे, दूसरे केस में हमने बियॉन्ड किसके, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तीसरे केस में एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, चौथे केस में भैया फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच, है ना। अब देखो आपका जो पांचवा केस है, जब हम ऑब्जेक्ट को कहां पर रखने जा रहे हैं भैया, फोकस के ऊपर, ध्यान से सुनिएगा, इधर सुन लो, इधर देख भैया, इधर देख भैया, आपको क्या करना है, यहां पर एक मिरर है, मिरर मतलब एक कनकेव मिरर होगा, देखिए ध्यान से, ये कोई एक कनकेव मिरर है, सुन लो, ये क्या कहलाएगा, पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहां पर क्या है, फोकस है, यहां पर क्या है, फोकस है। सुनिए इधर देखो, ऑब्जेक्ट को अभी हम कहां पर रखने जा रहे हैं भैया, एग्जैक्टली फोकस पे रखने जा रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट जो है उसको आप कहां पर रखेंगे, फोकस पे रखेंगे भैया, देखो ध्यान से, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हमने कहां पर रखे हैं, फोकस पे रखे हैं। ठीक है, अब देख सुनिएगा ध्यान से, इधर देख भैया, 4 रूल में से कोई एक रूल अप्लाई कर दो। सबसे पहला रूल आपको पता है अभी तक में कि हम पैरेलल टू क्या, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो कहां से रिफ्लेक्ट करेगा भाई, है ना, ये कहां से रिफ्लेक्ट करेगा, फोकस से रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन है, दूसरा रूल हमें क्या करना है, या तो आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवा दो, समझ गए, दो कंडीशन, यहां पर आप दोनों में से कोई भी चीज अप्लाई कर सकते हो, या आप इंसिडेंट करवाओ भैया सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, या दूसरा कंडीशन, या आप इंसिडेंट करवाओ डायरेक्ट किसके ऊपर, पोल के ऊपर। देखिए ध्यान से, दो कंडीशन में भी, सबसे पहला कंडीशन, या तो आप क्या कर सकते हो, कोई रे ऑफ लाइट को क्या करवाओगे भैया, देखो ध्यान से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जा सकते हो। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा आर तेरह दिख रहा है लेकिन पैरेलल ही जाता है, ध्यान से सुनिएगा भैया, यहां पर थोड़ा सा आर तेरह दिख रहा है, आपको लग रहा है कट जाएगा, लेकिन ये पैरेलल ही जाएगा, सुन लीजिए। चलो मैं एक काम कर लेता हूं, एक मिनट रुक जाइए, हाँ थोड़ा सा ये करना पड़ेगा, मैं लाइन से ड्रॉ कर दूं उसमें आ जाएगा। सुनिए इधर देखो, रहो दुनिया, सुनिएगा, इधर देख भैया,
तो ये इन्फानाइट पे जा रहा है, कोई जरूरत नहीं पैर। हाँ सुनिए, चल भैया देखो ध्यान से, देखो रे, इधर देखो, है ना, सुनिएगा इधर, ए सुन लो। अभी हमने कहां पर रखे भैया, ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखे हुए हैं, है ना। तो सबसे पहला कंडीशन जो है भैया, पहला रूल हमने अप्लाई किए कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलली हम रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करवा रहे हैं, तो वो जो रिफ्लेक्ट होगा भैया एग्जैक्ट फोकस से होते हुए पास होगा। तो ये फोकस से होते हुए पास हो रहा है। दो कंडीशन आप कर सकते हैं, या तो आप सेंटर, जैसे मैंने यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर लिया हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे ऑफ लाइट को मैं क्या करवा रहा हूं, इंसिडेंट करवा रहा हूं। तो भैया सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला कंडीशन क्या है, रूल नंबर 2 है। अब देखो रूल नंबर 2 में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट भैया सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट करेगा तो रिट्रेस होता है ना, मतलब उसी पाथ में भैया रिफ्लेक्ट करेगा, तो उसका जो रिफ्लेक्शन होगा सेम उसी पाथ में होगा। इसीलिए मैंने एरो भैया दोनों तरफ करके दिखाया हूं। देखो अगर ये इधर से जा रहा है तो इधर से क्या होगा, वापस भी आएगा। इसमें ये कंडीशन भी कर सकते हैं, और एक और कंडीशन इसमें कर सकते हैं भैया आप देखो ध्यान से। अगर मान लो कोई भी एंगल से, किसी भी एंगल से, मतलब इस पे आप इंसिडेंट करवा सकते हैं डायरेक्ट पोल के ऊपर। अरे हाँ ही नहीं, किसके ऊपर इंसिडेंट करवा सकते हैं, डायरेक्ट पोल के ऊपर। तो भैया यहां पर जो भी एंगल फॉर्म्ड होगा, मान लेते हैं आई एंगल फॉर्म होगा, तो क्या वो इसी एंगल से क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा ही नहीं करेगा। अरे हाँ ही नहीं, यहां पर एंगल आई जो होगा आर के बराबर, तो या तो आप ये वाला कंडीशन ले सकते हो या तो ये वाला कंडीशन ले सकते हो, दोनों कंडीशन। तो देखो ये जो है, ये जो रिफ्लेक्शन, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और इसका जो रिफ्लेक्टेड या इसका रिफ्लेक्टेड, आप बहुत दूर पे जाके, बहुत दूर मतलब इनफाइनाइट पे जाके क्या होता है, वो मीट करता है। तो इसीलिए जब भी आप फोकस पे किसी भी ऑब्जेक्ट को रखोगे तो उसका जो इमेज जो फॉर्म होता है भैया वो कहां पर होता है, इनफाइनाइट पे। तो जस्ट अपोजिट होता है। जो पहला वाला केस था क्या था कि अगर मैं इनफाइनाइट पे रखे हुए ऑब्जेक्ट का इमेज कहां पर हम फाइंड आउट कर लेते हैं, फोकस के ऊपर। और यहां पर क्या है, अब इनफाइनाइट से हमने कहां पर रखे, फोकस पे रखे, तो उसका इमेज कहां पर बनेगा, फोकस, सॉरी इनफाइनाइट पे बनेगा। ठीक है, तो ये एक हटा देता हूं, ये आप कोई इसमें से कोई एक ही आप ये कर लो ड्रॉ। हाँ जल्दी करेंगे इसको। इसका नेचर क्या होगा भैया आप बताइए तो। हाँ इसका पोजीशन क्या होगा, है ना, क्या होगा, एट इनफाइनाइट। ठीक है, कैसा, रियल होगा या नहीं होगा, है ना, क्या इन्वर्टेड होगा, अरे हाँ या नहीं। और अगर मैं साइज की बात करूंगा तो भैया इनफाइनाइट पे जैसे जैसे आप आगे जाते जाएगा, क्या प्रिंसिपल एक्सिस से तो डिस्टेंस बढ़ेगा ना, तो भैया वेरी लार्ज साइज होगा। है ना, कैसा साइज होगा, बहुत बड़ा साइज होगा। ये है आपका केस नंबर 4। अब एक चीज और, इधर देखो ध्यान से, इधर देखिए, इधर इधर देखो भैया। अब हमने क्या किए, केस नंबर 5 देखो, लास्ट केस है, देखिए ध्यान से सुन लीजिए भैया। केस नंबर 6 में क्या कर रहे हैं कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज हेल्ड बिटवीन, कहां पर रखे, फोकस एंड पोल के बीच में। भैया जो ऑब्जेक्ट को हमने कहां पर रखे हैं, फोकस एंड पोल के बीच में। देखो इस पे 2-3 क्वेश्चंस आता है जनरली। इस पे आपको आपने 10th क्लास में भी पढ़े होंगे भैया, हजामत के लिए हम क्यों यूज करते हैं, उसका भी आंसर यही बताएगा, है ना। नॉर्मली जो डेंटिस्ट के पास आप जाते हैं तो एक मिरर लगा के देखता है क्यों यूज किया जाता है, तो इसका भी आंसर यही है ना। तो वो हर चीज का जितने भी है, आपको कनकेव मिरर के लिए जो आंसर आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है उसका आंसर आपको यहीं पे बताया जाएगा। देखो ध्यान से भैया, एक लौटा यहां पर एक ऐसा इमेज फॉर्म होने वाला है जब आप किसी ऑब्जेक्ट को फोकस एंड पोल के बीच में रखोगे, है ना। सिर्फ एक ही ऐसा कंडीशन है कि जब ऑब्जेक्ट को हम कनकेव मिरर के पास, फोकस एंड पोल के पास रखेंगे तो भैया इमेज जो होगा रियल नहीं बनता है, कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। और इन्वर्टेड भी नहीं होगा, कैसा होगा, इरेक्ट होगा, है ना। तो ये चीज हम बात करेंगे। इसीलिए आप जब कभी भी सलून में जाते दाढ़ी बनाने के, सलीन नहीं, अरे भैया हजमा है नहीं, हजमा, हाँ तो हाँ ठीक है, सलून में जाते हैं तो
वो क्या होता है, जनरली क्या करता है कि मिरर से, है ना, आपका डिस्टेंस बहुत कम होता है, मतलब फोकस और क्या पोल के बीच में ही आपको बोलता है बैठने के लिए। देन उसका जो इमेज जो फॉर्म होता है, आप देखेंगे मिरर के पीछे इमेज फॉर्म होगा, है ना। और उसमें होता क्या है कि जो आपका साइज होगा, है ना, उससे थोड़ा सा बड़ा बड़ा साइज दिखता है। इसीलिए भैया वहां पर जो छोटे छोटे से दाढ़ी जो होता है वो बड़ा बड़ा दिखाई देता है, उसको काटने में आसानी हो जाता है। ठीक है, आप कभी भी डेंटिस्ट के पास जाते हो, आंख चेकअप करवाने जाते हो, नाक गला कान ये सब चेकअप करवाने जाते होंगे, तो एक मिरर टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट होता है भैया डॉक्टर के पास, हाँ, है ना। तो वो लेके जाता है वहां पर, और वो उस चीज, अब अंदर में घुस के देखेंगे ना, तो मिरर से ही वो क्या करते देखते हैं, ज्यादातर भैया डेंटिस्ट यूज करते हो, है ना। तो वहां पर भी जो मिरर को है, एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट तो आप खुद होंगे जहां पर उसको चेक करना है, उसको उस मिरर के कहां पर रख के चेक करता है, तो पोल और फोकस के बीच में, है ना, जिससे कि उसको जो कैसा बनेगा भैया, सीधा इमेज फॉर्म होगा। अब तक जितने भी 5 इमेज फॉर्म के, हर एक जगह कैसा था, उल्टा था। लेकिन एक ही ऐसा फॉर्म है, जब किसी ऑब्जेक्ट को भैया पोल और फोकस के बीच में रखेंगे, तो इमेज जो आपका बनेगा वो सीधा बनेगा और वर्चुअल बनेगा। ठीक है, देख लो ध्यान से, देखिएगा यहां पर, अरे कितना बातें कर रहे रे, थोड़ा सा शांति भी बनाए बैठे रहना। सपना, कुछ हुआ है क्या? क्या? कौन? हमारा गांव के? अच्छा, हमारा गांव के सब बड़ा खतरनाक हुई। अरे यार, की भर ए, ए, केते दूर मिलबो पड़ते रू?
हम्म। अरे बातें नहीं करना। चलो जल्दी करो। आप सब लोग घर पे जाके जितने भी इमेज बनाए हो ना, इसको एक सही इंस्ट्रूमेंट लेके, मतलब डायग्राम ये लेके, स्केल लेके आप आराम से इसको भैया, जैसे मैं यहाँ पर मुझे मिलाना वगैरह पड़ता है, आप जब स्केल लेके उसको फॉर्म करो, मतलब बनाओगे, तो भी एग्जैक्ट पॉइंट पे कटेगा, हर चीज होगा, है ना। जल्दी करो। अच्छा, इधर देखो, इसका अगर मैं भैया ये लिखना चाहता हूं नेचर, बताइए तो सबसे पहला पोजीशन कहां होगा भैया? भैया मिरर के पीछे फॉर्म होगा कि नहीं, वो होगा इमेज, है ना। और देख लीजिए ध्यान से, अगर मैं इसकी बात करूं तो कैसा है इमेज, कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। वर्चुअल होगा एंड कैसा होगा, इरेक्ट होगा। और साइज कैसा होगा, तो लार्ज साइज हो सकता है, वेरी लार्ज नहीं होता है। कैसा साइज होता है, लार्ज साइज होगा, ठीक है। तो ये है आपका रूल्स भैया, देखिए जल्दी आप हेडिंग डालोगे। हाँ, लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा, यूज ऑफ कनकेव मिरर हाँ, यूज ऑफ देखिए भैया सुन लो, यूज ऑफ कनकेव मिरर में सबसे पहला मिरर लिखेंगे भैया, हम कनकेव मिरर को एज अ सेविंग मिरर के रूप में यूज करते हैं। हेलो, 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 क्या गुरुकुल में प्रवेश है? छह बजे से, हाँ हाँ हाँ, 8 बजे से होता टाइमिंग, आवे छे। अच्छा, हाँ तो हम 8 बजे से हम कहलिए। अच्छा आओ ना, ठीक 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 ठीक। हाँ, ए भैया आवाज मत करना, एक टीचर आ रहे हैं, आवाज मत करना। चलो, हाँ लिखो, सुनिए, ए देखो, सेविंग मिरर के रूप में दूसरा कंडीशन लिखेंगे, सर्च लाइट। हाँ, सेविंग मिरर हो गया, क्या हो गया दूसरा, सर्च लाइट के लिए, है ना। तीसरा कंडीशन क्या होगा, व्हीकल्स हेडलाइट। भैया जो आप गाड़ी जो होता है उसका हेडलाइट देखो तो एक तरीके से वो कनकेव मिरर का होता है ना। क्या होगा, व्हीकल, है ना। चौथा लिखना, फोर्थ कंडीशन में लिखिएगा भैया,
डेंटल मिरर, फोर्थ में लिखिएगा। हाँ, डेंटल मिरर 5 नंबर में लिख लो। फर्स्ट कंडीशन आपने क्या लिखी है? सेविंग मिरर। हाँ बस आधा घंटा में सेविंग मिरर लिख लेना फर्स्ट। दूसरा क्या है? सर्च लाइट। तीसरा क्या है? व्हीकल्स हेडलाइट। चौथा क्या होगा? डेंटल मिरर में। और एक और लास्ट लिख लो भैया। हाँ लास्ट लिख लीजिएगा, इन लोग के लिए है, मेकअप मिरर भी होता है। हाँ हे, बात क्यों कर रहे हैं यार? चलिए जल्दी करो यहां तक। हाँ भैया हूं तो हाथ से नहीं लिखे तो क्या सब लिखते? भाई साहब इसमें सिर्फ 2 केस होते हैं, देख लो ध्यान से भैया। कन्वेक्स, जैसे आपने कनकेव मिरर में 6 केसेस देखे ना, लेकिन अगर मैं कन्वेक्स मिरर की बात करूंगा तो सिर्फ उसमें कितने केस होंगे? 2 केस। ठीक है, देखो क्योंकि रीजन ऐसा है कि अगर आपने कनकेव में क्या किए थे, मिरर के जस्ट मतलब सामने होता है फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सारे पॉइंट्स उसके सामने होता है। कौन से कंडीशन में? कनकेव में। लेकिन अगर मैं कन्वेक्स की बात करूंगा तो जस्ट बिहाइंड, मतलब मिरर के अंदर होता है भैया, पीछे होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर भी पीछे होता है ना। फोकस भी क्या होता है? पीछे होगा। तो उसमें सिर्फ 2 ही कंडीशन बनते हैं, या तो आप मिरर से किसी ऑब्जेक्ट का दूरी इनफाइनाइट रख सकते हो तो उसमें इमेज कैसा बनेगा, एक सबसे पहला रूल देखेंगे। या दूसरा कंडीशन होगा भैया आप बिहाइंड या बियॉन्ड द कैसा पोल के, मतलब जस्ट मिरर के बगल में आप रख सकते हो तो उसमें कैसा इमेज फॉर्म होगा। तो इसमें सिर्फ 2 केस होते हैं, ध्यान से देखेंगे। देखिए भैया अगर मैं केस नंबर फर्स्ट की बात कर रहा हूं, सुन लो, केस नंबर फर्स्ट की बात कर रहा हूं, है ना। क्या ये कौन सा मिरर है भैया? कन्वेक्स, है ना। तो ये पॉइंट किसका हो जाएगा? पोल हो जाएगा, है ना। यहां पर क्या होगा? फोकस होगा और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, देखिए मिरर के पीछे है ना, जो आप ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन लेते थे कनकेव में, लेकिन उसमें आप ऑब्जेक्ट का पोजीशन कैसे ले सकते भैया, है ना। तो 2 ही कंडीशन है, या तो आप पहले केसेस में मान के चलो कि जो ऑब्जेक्ट है आपका वो कहां पर रखा हुआ है? इनफाइनाइट पे, है ना। तो जब भैया इनफाइनाइट पे रखा हुआ है तो मैंने आपको उससे पहले भी समझाया था, जब भी इनफाइनाइट पे आएगा तो कोई रे ऑफ लाइट, इनफाइनाइट से अगर कोई रे ऑफ लाइट इस मिरर के ऊपर इंसिडेंट करेगा तो एग्जैक्टली क्या रहेगा भैया? पैरेलल ही होगा ना, किसके? प्रिंसिपल एक्सिस से, है ना। तो भैया आपका जो इमेज जो है, सॉरी ऑब्जेक्ट जो है कहां पर रखा हुआ है? इनफाइनाइट पे रखा हुआ है। सुन लो, इधर देख लीजिए, है ना, ये कहां पर रखा हुआ है? इनफाइनाइट पे। तो इनफाइनाइट से अगर कोई रे ऑफ लाइट आएगा, है ना, तो देखिए ये रिफ्लेक्ट करेगा। तो रिफ्लेक्ट कैसा होगा? देखिए ध्यान से सुन लीजिए। हाँ देखो भैया, अगर कन्वेक्स मिरर के डिस्टेंस से, मतलब कन्वेक्स मिरर के पोल के डिस्टेंस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है वो कितना है? इनफाइनाइट है। तो जो भी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करेगा वो प्रिंसिपल एक्सिस से क्या होगा? पैरेलल होगा। क्लियर है ना? प्रिंसिपल एक्सिस से क्या होगा? वो पैरेलल होगा। तो आपको पता है कि अगर जैसे ही इंसिडेंट करता वो रिफ्लेक्ट तो करेगा ना, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? देखो कन्वेक्स है, कनकेव नहीं है। वहां पर रियली में क्या हो रहा था? मतलब फोकस से पास हो रहा था, लेकिन यहां पर आपको एज अ
भैया क्या बोल सकते हैं, आभासीय बोलते हैं हिंदी में, या काल्पनिक करना पड़ेगा, ये इमेजिन करना पड़ेगा जो रिफ्लेक्ट जो हो रहा है वो कहां से हो रहा है, फोकस से हो रहा है। ठीक है, इसीलिए मैंने देखो जो मिरर के पीछे वाले लाइन को हमने कैसे लाइन से ये किए, डॉटेड लाइन से, हमें ये इतना ये करना है कि ये कहां से पास हो रहा है, फोकस से पास हो रहा है। और जब इन दोनों का जो रिफ्लेक्टेड है ये कहां पर मिल रहा है भैया, फोकस पे मिल रहा है, तो इसका जो इमेज का भी फॉर्मेशन कहां पर होगा, फोकस पे ही होगा। ठीक है, इमेज का फॉर्मेशन भी कहां पर होगा, फोकस पे ही होगा। सुनिएगा ध्यान से, अगर मैं इसके पोजीशन के बारे में बोलूं तो पोजीशन कैसा होगा भैया, अरे पोजीशन कैसा होगा, एट एफ होगा नहीं होगा, अरे भैया फोकस पे बनेगा कि नहीं बनेगा। सबसे मेन कंडीशन क्या है, इमेज का पोजीशन कैसा है, कहां पर है, फोकस पे है। ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ, इसमें कैसा, रियल या वर्चुअल, अरे भैया रियल या वर्चुअल, वर्चुअल होगा, है ना। अच्छा इरेक्ट होगा या इन्वर्टेड होगा, भैया इरेक्ट होगा, है ना। कैसा होगा ये, इरेक्ट होगा। साइज कैसा होगा, स्मॉल, अरे हाँ ये नहीं, अरे स्मॉल साइज ना, जल्दी करिए, सुन लो। फर्स्ट वाला कंडीशन में आप भैया लिख सकते थे यहां पर, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, है ना भैया। ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है, इंफिनिटी पे रखा हुआ है। दूसरा कंडीशन है आपका, व्हेन द ऑब्जेक्ट जो है भैया फाइनाइट डिस्टेंस, फाइनाइट मतलब ऐसा, मतलब कुछ डिस्टेंस पे रखा हुआ है, किससे, मिरर से। कौन से मिरर से भैया, तो कन्वेक्स मिरर से कुछ डिस्टेंस पे क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, तो अगेन हम यहां पर एक डायग्राम और हम ड्रॉ कर रहे हैं, देखिएगा। हाँ ये क्या होगा, पोल होगा, अरे हाँ है नहीं क्या होगा, ये पोल होगा। देखो ध्यान से, यहां पर क्या कहलाएगा, ये फोकस, और इससे कुछ दूरी पे क्या होगा भैया, इसके मतलब जितना सेम दूरी पे क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो ऑब्जेक्ट जो है, अगर मान लेते हैं ऑब्जेक्ट आपका कुछ यहां पर है ना, ये मान लो ए और बी जो है ये आपका क्या एक ऑब्जेक्ट है ना। देखिए कुछ डिस्टेंस पे रखा हुआ है, किससे, तो मिरर से। आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि कन्वेक्स मिरर के बियॉन्ड रखा हुआ भैया, उसके सामने बिहाइंड रखा हुआ है, ये कंडीशन में। सुन लो इधर देख ले भैया, अगर मैं यहां पर कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करवा रहा हूं, है ना, तो ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, अरे हाँ ही नहीं, ठीक है। ये कहां से जाते हुए पास हो रहा है, फोकस से। पहला कंडीशन, अगर कोई रे ऑफ लाइट भैया इंसिडेंट कर रहा है किससे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली, है ना, तो कहां से रिफ्लेक्ट करेगा भैया, फोकस से होते रिफ्लेक्ट करेगा। अब ध्यान से सुनना, दूसरा कंडीशन है, और दोनों कंडीशन में आप इसमें दो चीज यूज कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट, इधर देखो, इधर देखिए, या तो आप एक काम कर सकते हैं कि इससे मतलब जो है रे ऑफ लाइट, एक तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पे इंसिडेंट करवा सकते हैं, तो भैया उसी पाथ पे रिट्रेस हो जाएगा। या नहीं तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं भैया, देखो अगर मैं पोल से, देखिए अगर मैं जिस एंगल से पोल, सीधा नहीं टेढ़ा, इंसिडेंट करवाऊंगा तो आपको पता है रिफ्लेक्ट भी वैसे ही होगा, अरे हाँ ही नहीं, बोल भाई, होगा ही नहीं होगा, ये क्या होगा, रिफ्लेक्शन। ये इंसिडेंट कर रहा है तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर आई एंगल से आप इंसिडेंट करवा रहे तो आर एंगल से क्या करेगा, रिफ्लेक्ट भी करेगा, है ना। तो अगर मैं इसके रिफ्लेक्शन को पीछे की तरफ बढ़ा दूं, देखिए ध्यान से, तो क्या यहां पर फॉर्म हो रहा है ना, यहां पर कट हो रहा है, तो यहां पर क्या होगा, इसका इमेज फॉर्मेशन होगा। देखिए ध्यान से, यहां पर क्या होगा, इसका इमेज फॉर्मेशन होगा, है ना। तो ये जो होगा भैया आपका, अगर ये ए बी है तो ये क्या हो जाएगा, बी डैश और ए डैश, क्या हो जाएगा, बी डैश और ए डैश। तो चलिए अब इसका पोजीशन लिख लेते हैं। देखिए ध्यान से, कौन सा पोजीशन होगा इमेज का,
भैया पोजीशन कौन सा होगा, है ना, देखिए पोल और फोकस के बिटवीन है। भैया कहाँ है पोजीशन, कैसे फॉर्म हो रहा है, देखिए ये फोकस है ना और ये क्या है, पोल है। तो ये जो इमेज जो फॉर्म हो रहा है कहाँ, पोल और फोकस के बीच में ना भाई, अरे इन्हीं दोनों के बीच में ना। तो क्या लिखेंगे, पोजीशन जो होगा पोल एंड फोकस हो सकता है ना, पोल एंड फोकस, ठीक है, उसी के बीच में। सुन लो ध्यान से। दूसरा कंडीशन, दूसरा कंडीशन कैसा होगा भैया, कैसा है, रियल है या वर्चुअल है, अरे भैया कैसा है, तो बिटवीन लिख दो, पक्का वर्चुअल है ना, तो वर्चुअल होगा। इरेक्ट होगा ना, कैसा होगा, इरेक्ट होगा। और साइज देखिए कैसा साइज है, स्मॉल साइज है, कैसा साइज है, स्मॉल साइज है। अरे हाँ ही नहीं, है ना, इसीलिए भैया हम इस मिरर का जो कन्वेक्स मिरर है इसका यूज हम साइड मिरर के रूप में करते हैं। रीजन यही है कि जब भी कोई डिस्टेंस, मतलब पीछे से देखते हैं ना साइड में, अरे हाँ ही नहीं, तो यहां पे यही रीजन ही है कि इसका जो इमेज जो फॉर्म होगा वो फोकस एंड पोल के बिटवीन होगा, है ना, और वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होता है। और लेकिन साइज में क्या होता है, छोटा होता है। अगर आपका पास में भी है तो लेकिन छोटा ही दिखाई देता है। तो ये कंडीशन है। इसमें सिर्फ दो रूल है, दो केसेस फॉर्म होता है। एक सबसे पहला कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, इंफिनिटी पे रखा हुआ है। दूसरा कंडीशन क्या है भैया, अगर ऑब्जेक्ट आपका कहां पे रखा हुआ है, कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ है, किससे, फ्रॉम द मिरर से। जल्दी करो, सुन लो, बात नहीं, सुन लीजिए भैया, यहां तक हमने यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर आपको बता दिए, है ना। इसके बाद साइन कन्वेंशन है। साइन कन्वेंशन के बाद देखो आपको यहां से मतलब पूरे मैथमेटिक्स से यहां पे साइन कन्वेंशन के बाद हम मिरर फॉर्मूला के ऊपर चलेंगे। आप इसमें कनकेव या कन्वेक्स कोई किसी पे भी फाइंड आउट कर सकते हो। मिरर फॉर्मूला दोनों के लिए सेम होता है। और मिरर फॉर्मूला के बाद हमें पढ़ना है भैया मिरर फॉर्मूला फॉर ये है मैग्निफिकेशन, है लीनियर मैग्निफिकेशन, जो रेशियो कहलाता है भैया साइज ऑफ इमेज और किसका, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का। एक एग्जैक्टली रेशियो होता है जिसको एम से हम डिनोटेट करेंगे। तो अगला क्लास जो होगा वो पूरा इस तरीके से मतलब भैया इसको डिराइव किया जाएगा, ठीक है। तो आज इतना ही, नमस्कार। किसका, हाँ जल्दी करो। कन्वेक्स का यूज भी है रियर व्यू के लिए, रिफ्लेक्टर ऑफ ए स्ट्रीट लाइट ये भी समझाया मैंने, एटीएम्स एंड अदर प्लेसेस फॉर सिक्योरिटी रीजन, और क्या है, इट यूज सनग्लासेस। चलिए